वेलकम बैक टू ट्रेड विद बुक्स। आज एक इजी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे। आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन हेजिंग क्या होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाते कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि निफ्टी या कोई स्टॉक किसी रेंज में रहने वाला है तो आप आयरन कॉन्डो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप डिटेल में ये वीडियो देखिए, इसमें एडजस्टमेंट भी बताऊंगा मैं कैसे बनाते हैं, कब बनाना चाहिए, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयरन कॉन्डो स्ट्रेटजी तब बनाते हैं जब आपको लगता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक साइडवेज रहने वाला है, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ रहने वाला है। जब भी आपको ऐसा लगे आप ऑप्शन ट्रेडिंग की आयरन कॉन्डो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कॉल खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, लेकिन जब आप इनका कॉम्बिनेशन बना के खरीद के बेच के ऑप्शन हेजिंग करके कोई स्ट्रेटजी बनाते हो तो आपको पता होता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, आपका मैक्सिमम फायदा कितना हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, मतलब आपके कितने परसेंट चांसेस है सही होने के। अगर आप गलत हुए तो आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, किस रेंज में रहेगा अगर निफ्टी तो आपका फ़ायदा होगा। ये सब कुछ आपको पहले से पता होता है। आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप वीकली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं। मतलब जो वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी की, आप उसमें भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस हफ्ते इस रेंज में रहने वाला है निफ्टी, या तो आप मंथली में भी बना सकते हैं जब आपको लगे कि इस पूरे मंथ में निफ्टी इसके बीच में रहने वाला है। इसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना आना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो लेवल है जहां से निफ्टी को नीचे जाने में मुश्किल होगी और ऊपर कौन सा लेवल है जहां से निफ्टी को ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी, वो होगा रेजिस्टेंस। जब आप ये दोनों मार्क कर लेंगे, जैसे यहाँ मैंने मार्क किया है 24,000 पे निफ्टी का एक सपोर्ट है और 25,000 पे एक रेजिस्टेंस है। तो अगर हमें लगता है कि इस हफ्ते, जो कि इस हफ्ते मतलब इस महीने अगस्त का जो महीना है, इसमें निफ्टी इस रेंज में रहेगा 24 से 25,000 के बीच में, तो हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिससे हमें 4-5% का प्रॉफिट मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये 24,000 का पुट हम सेल करेंगे और 25,000 का कॉल सेल करेंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि निफ्टी इसके न तो ऊपर जाएगा या नीचे। जब आपको ऐसा लगता है तो आप उस लेवल का कॉल और पुट क्या करते हो, सेल करते हो। लेकिन जब आप सेल करते हो तो उसमें अनलिमिटेड लॉस है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता गया तो वो जो पुट का रेट होगा वो कितना भी आपका, वो पुट का जो रेट होगा वो बढ़ता जाएगा, तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। कॉल का रेट तो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हेजिंग की जाती है। हेजिंग का मतलब है अपने लॉसेस को लिमिट कर देना, फिक्स कर देना, रोक देना। अब हेजिंग बहुत ही आसान है। अगर आपने ये कॉल बेचा है तो आप इसके ऊपर का एक कॉल खरीद लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो कॉल आपने बेचा है ये तो आपको लॉस देगा, लेकिन जो ऊपर का कॉल आपने खरीदा है वो प्रॉफिट भी देगा। इस तरीके से आपके लॉसेस क्या हो गए, अब लिमिट हो गए। ऑलरेडी आपने एक एनालिसिस के बाद ये डिसीजन बनाया है कि निफ्टी इसके बीच में रहने वाला है, उसके बाद आपने ये कॉल और ये पुट आपने बेचा है, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। इसीलिए आप दोनों तरफ का कॉल और पुट क्या करते हो, बाय भी करते हो। ये आपने सेल किया है, ये दोनों कॉल और पुट आपने क्या किया है, सेल किया है, और इसके ऊपर का 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का कॉल और पुट आप क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो हेज करने के लिए। अब जितना दूर का कॉल और पुट आप बाई करोगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क भी बढ़ेगा और उतना ज़्यादा रिटर्न भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर आप इन दोनों बाई और सेल वाले कॉल और पुट के बीच में ये जो गैप है, ये गैप बढ़ाते जाओगे तो आपका जो रिस्क है और रिवॉर्ड है वो दोनों बढ़ता जाएगा। अगर आप यहाँ 200 पॉइंट का रिस्क रखोगे तो आपका रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड भी कम होगा। अगर आप यहाँ 200 की जगह 500 पॉइंट का गैप कर दोगे तो आपका रिवॉर्ड और रिस्क दोनों बढ़ जाएगा। अब आप इसी चीज़ को हम ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे बना के समझते हैं कि कैसे होता है काम। ये सारी नॉलेज मैं दे रहा हूँ आपको इस बुक से, ऑप्शंस एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बाय लॉरेंस जी मैकमिलन। आप ये बुक पढ़ सकते हैं डिटेल नॉलेज के लिए। तो अभी हमने क्या डिसाइड किया है, 24,000 और 25,000 का कॉल और पुट हम बेचेंगे और उसको हेज करेंगे। ये इसीलिए सिखा रहा हूँ कि ऑप्शंस करते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बेसिक्स जो स्ट्रेटजी है वो सब छोड़ के हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं पैसों को। वो इतना आसान नहीं है, उसके पीछे मत भागिए। ऑप्शन एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम सीख के काम करें तो उसमें बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं जो आप सीख के बना के हर महीने पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो।
बस आपको आना चाहिए कि उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। उस स्ट्रेटजी में इमोशंस नहीं लाने हैं, क्योंकि वो एक फिक्स रूल्स हैं उसके, वो आपको फॉलो करने हैं। फिक्स उसका प्रॉफिट लॉस सब कुछ पहले से फिक्स होता है। अब ये ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट में मैंने आ गया। अब यहाँ आप देखिए मैंने क्या किया है। अब मैंने इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिटेल में ये दिखे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 24,000 का हमने क्या किया है, ये कॉल पुट हमने सेल किया है और 25,000 का कॉल सेल किया है। दोनों तरफ का कॉल और पुट हमने सेल किया है। जब आप सेल करते हो तो आप कह रहे हो कि निफ्टी इसके बीच में रहेगा, लेकिन अगर नहीं रहा तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 200 पॉइंट ऊपर का कॉल और 200 पॉइंट नीचे का पुट, 23,800 का पुट और 25,200 का कॉल हम बेच रहे हैं अपने उस स्थिति के लिए कि अगर निफ्टी इसके बाहर गया तो भी हमारा अनलिमिटेड लॉस ना हो जाए, हमारा पूरा कैपिटल लॉस ना हो जाए। हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमने निकाला है कि निफ्टी इसके बीच में रहेगा। अगर आपने ऐसा निकाला है तो ही आप ये स्ट्रेटजी बनाओगे, वरना नहीं बनाओगे। तो अगर आपके एनालिसिस सही होता है और निफ्टी उसके बीच में रहता है, जो कि यहाँ बता रहा है 60% चांसेस हैं, तो आपको 5% ऑफ कैपिटल फ़ायदा होगा। इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए लगभग 88,000 का मार्जिन चाहिए। अगर आपका इस बीच में रहता है तो 4,400 का प्रॉफिट होगा, जो कि कैपिटल का 5% है। अगर इसके बाहर भी गया और आपने कुछ भी नहीं किया तो आपको जो लॉस होगा वो आपके कैपिटल का 11% होगा। जो आपका 88,000 आपने लगाया है, मैक्सिमम लॉस 10,000 का होगा। रिस्क रिवॉर्ड है 1:1.43। और अगर इस रेंज में रहता है निफ्टी 23,940 से 25,000 के बीच में अगले 20 दिन तक, मतलब 28 अगस्त तक, आज है 11 अगस्त, तो निफ्टी तो आपको फ़ायदा होगा। अगर उसके बाहर गया तो आपको लॉस होगा। तो इस तरीके से एक सिंपल स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। अगर इसी में मैं क्या करूं, इसमें चेंज करके आपको दिखाता हूं। जो 200 पॉइंट का मैंने गैप किया है, अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे जो हमने ये 200 पॉइंट वाला जो ऑप्शन किया है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। इन दोनों को 1 मिनट के लिए हटा के हम दूसरा ऑप्शन ऐड करके देखेंगे। इसको फिर से रिफ्रेश करके शुरू से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं। ठीक है। और ये सारी नॉलेज के लिए आप ये बुक पढ़िए, ऑप्शंस एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है ये। आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बहुत सारी स्ट्रेटजीज दी हैं और उसका एडजस्टमेंट भी डिटेल में सिखाया गया है इस बुक में। तो आप उसको पढ़ेंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। अदरवाइज़ आपको आधी नॉलेज ही मिलती है जब भी आप। तो यहाँ पे हम फिर से इसको बनाएंगे। तो ये देखिए बनाते कैसे हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 28 अगस्त आ गया। अब एक्सपायरी, अगर आप वीकली एक्सपायरी के लिए बनाना चाहते हो तो आप जो भी करंट वीक एक्सपायरी है उसको चूज़ करो। अब यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट किया है, 24,000 का हमने पुट हमको क्या करना है, बेचना है। सबसे पहले तो हमने सेल किया और ऐड पोजीशन किया। इसके बाद हमने कौन सा कॉल बेचना है, 25,000 का कॉल बेचना है हमें, क्योंकि हमारा रजिस्टेंस है 25,000 का कॉल। ये दोनों जब आपके सेल हो गए तब आपको हेज करना है। अब हेज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे का 23,500 का मान लीजिए हमने क्या किया, पुट हमने बाय किया। अब हम 200 पॉइंट से बढ़ा के 500 पॉइंट करके देख रहे हैं गैप को क्या होता है। तो जब आप इसको 500 पॉइंट का गैप कर लेंगे तो जो आपका रिस्क है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका रिवॉर्ड भी बढ़ जाएगा। कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो ये सब कुछ आपके हाथ में होता है। जब आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, कितना रिवॉर्ड लेना चाहते हो। जो आपका 5% का प्रॉफिट था वो बढ़ के 7.5% हो गया है, 8,000 का प्रॉफिट हो गया है। लेकिन लॉसेस भी बढ़ के 29,000 हो गए हैं। तो अगर किसी को ज़्यादा रिस्क लेना है, उसको ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस है अपने एनालिसिस पे कि यहाँ बीच में ही रहेगा, तो वो अपना जो गैप है बाई और सेल पोजीशन के बीच वो बढ़ा सकता है। अगर किसी को कम कॉन्फिडेंस है तो वो इसको कम भी कर सकता है। जो 25,000 का हमने जो 500 जो गैप रखा है, अगर हम उसको सिर्फ 100 रुपीज़ का गैप रखें, सिर्फ 100 रुपीज़ का अगर गैप कर दूं मैं इसको, तो आप देखिएगा कि इसमें कितना चेंज आ जाता है। आपका जो रिस्क है और रिवॉर्ड है वो दोनों ही कम हो जाएंगे। ये जब मैंने कम कर दिया तो आपको जो फ़ायदा होगा वो सिर्फ 2,400 का होगा, वो भी 3% है कैपिटल का। लेकिन लॉस भी आपके कम होके सिर्फ 5,000 रह गए। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसे आपको मर्जी है। आप इसके साथ अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। ये आप करते रहिए, सीखते रहिए। अब इसका एडजस्टमेंट सीखते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं।
मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ से बढ़ने लग जाए और 25,000 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए। अगर निफ्टी यहाँ से 25,000 को क्रॉस करके ऊपर चला जाए तो क्या होगा, आपका जो कॉल का जो पोजीशन था सेल वाला उसमें लॉस दिखा रहा होगा, जो पुट साइड का आपका पोजीशन था उसमें फ़ायदा दिखा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इस जो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखा रहा है पुट साइड में, इसको आपको बुक कर लेना है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है इस पुट साइड में, और इसको आपको मूव कर देना है ऊपर की तरफ 500 पॉइंट ऊपर, मतलब आपको 24,500 का पुट बेच देना है। कॉल साइड में आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉल साइड आपका वैसे का वैसा रहेगा। तो अब आप यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं, 24,500 का पुट बेच दिया है आपने, और जो आपने हेज के लिए बाई किया था ऊपर का उसको भी आप निकाल के ऊपर की वापस और 500 पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपने 23,800 का पुट हेज करने के लिए ख़रीदा था, तो अब आप 24,300 पे आ जाइए। अब वेट कीजिए कि निफ्टी क्या और 200 पॉइंट ऊपर जाता है या वापस से इसके अंदर आ जाता है। कई बार निफ्टी वापस इसके अंदर आ जाएगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर निफ्टी वापस से 200 पॉइंट मूव करता है तो आप यहाँ 200 पॉइंट ऊपर चले जाइए प्रॉफिट बुक करके अपने पुट वाले पोजीशन में। ऐसा आप 2 बार करिए। अगर तीसरी बार भी ये 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अब आप समझ गए कि ये लॉस मेकिंग पोजीशन है। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में 2 बार एडजस्टमेंट के बाद वो पूरा महीना ही ख़त्म हो जाएगा या वो पूरा वीक ही ख़त्म हो जाएगा। एडजस्टमेंट की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका एनालिसिस गलत जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप पहले से जो मैक्सिमम रिस्क दिखा रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और पूरे महीने उसको छोड़ दीजिए कि अगर होगा प्रॉफिट तो इतना, लॉस होगा तो इतना, मुझे मंजूर है, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। वो भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो होप आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, रेशियो, स्प्रेड, ये सब के ऊपर मैं एक एक करके डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बताइएगा। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैंने यूट्यूब पे अपने बताई हैं, वहाँ पे भी और वीडियोस आएंगे, फंडामेंटल के भी आएंगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज और सीखनी है तो आप कमेंट में बताइएगा। आपके रिस्पॉन्स से डिसाइड होगा कि आगे चल के और स्ट्रेटजीज पे वीडियो बनानी है कि नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।